Hello everybody, welcome to the channel. From today's video, we will start from cell biology and it's lecture 1. What is cell biology? Cell biology is a branch of biology that deals with the study of cell structure, its function and its behavior. We all know that all organisms are made up of cells, from simplest bacteria to multicellular organisms like humans. All are composed of cells. So what is cell? Cell Cell is the basic structural, functional, and biological unit of life. You can basically learn it from triple S, simplest, structural, and smallest unit of life. Types of cell. There are two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. इट मीन्स प्रो. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और पुराना भी कह सकते हो. कैरियन मतलब न्यूक्लियस. मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होएगा वो वेल डिफाइंड नहीं होएगा, डेवलप नहीं होएगा. ठीक है. इसके प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्काई. लाइक अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब इसमें कोई जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती है. इसका जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब कि जो डीएनए है वो ऐसे ही ओपनली स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी. टिपिकली जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है वो स्मॉलर इन साइज होता है और सिंपलर होता है देन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मल्टी सेलुलर वाले स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसकी स्टडी. यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. ठीक है. इसमें जो न्यूक्लियस होएगा वो वेल डेवलप्ड होएगा. फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट्स हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और उसको इनक्लोज करेगी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थी वो एब्सेंट थी. इसमें क्या होएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब प्रेजेंट होंगे. इसकी यूकैरियोटिक सेल की जो स्टडी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होएगी और जो ये सेल है इसका साइज लार्जर होएगा प्रोकैरियोटिक सेल से. Functions of cell. Cell के functions. There are many functions of cell. फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म होता है जो सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है. तो वो केमिकल रिएक्शंस जो हो रही होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है. ठीक है. तो सेल हमें केमिकल रिएक्शंस होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. फिर जो सेल का फंक्शन है सेकेंड वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी दौरान हमारी जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होएगा, सेल डिविजन होएगा. सेल डिवीजन अब फर्दर दो टाइप का है, माइटोसिस एंड मियोसिस. ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. देन हमारा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन का ही पार्ट है. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब जो सेल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, इन सब में जब चेंज होएगा तो सेल जो है अपना रिस्पॉन्स शो करेगी. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है. ठीक है. तो इसका जो एग्जांपल है वो फ्यूजन, सॉरी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जब हमारे पास ये दो टाइप्स की सेल, दो सेल्स है मतलब, तो इस सेल का जो भी मटेरियल है दूसरे में ट्रांसफर होना होगा तो ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है और ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. ठीक है. तो ये थे फंक्शंस ऑफ सेल. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स से. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल एज वी ऑल नो कि बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल्ड होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड आर्के. अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले ना एक लेयर होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल आती है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों मेम्ब्रेन्स को मिला के हमारा सेल एनवलप बनता है. ठीक है. ये तो आउटर स्ट्रक्चर थे. ठीक है. फिर इसके अंदर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी अंदर इनफोल्डिंग हो जाती है. इनफोल्डिंग जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं. इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेलुलर रेस्पायरेशन में और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिविजन्स में.
अब हमने पहले पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसमें से लूजली पड़ा होता है, ठीक है। इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पास ही न्यूक्लियोइड के पास ही जो mRNA होता है वो सिंगल mRNA स्टैंड पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसको हम पोलिसोम बोलते हैं या फिर हम इसको पोलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं। फिर सेल के स्ट्रक्चर के अंदर प्लाज्मिड होता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। जो ये लिक्विड सा एक्वस सा मीडियम है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और ये मेन एरिना होता है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि जो भी सेल की केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। फिर इसके अंदर राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, 70S होते हैं, मतलब 30S एंड 50S, दो इसकी सब यूनिट्स होती हैं। और यहाँ पे जो S है वो होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अब ये सेल के अंदर के स्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। इनको हम एज अ रिजर्व फूड बोल सकते हैं। 3 ग्रैन्यूल्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल एंड सल्फर ग्रैन्यूल। अब सेल के आउटर स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है मोटिलिटी ऑफ सेल में। और यहाँ पे फिम्ब्रेई प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे अटैचमेंट्स में, ठीक है। और फिर यहाँ पे पिलाई प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर होती है वो टफ भी होती है और स्मूथ भी होती है कई केसेस में। अगर वो टफ है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। अगर वो स्मूथ है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिस रीजन में लोकेटेड होते हैं उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जो साइज होता है वो 0.1 टू 5.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। और जो सेल वॉल होती है वो मेडअप ऑफ होती है पेप्टिडोग्लाइकन से जो कि सेल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जो सेल वॉल होती है ना, आपने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो मतलब ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या करा था, अगर उसकी जो स्टेन है जो डाई है अगर वो उसमें पॉजिटिव शो हो जाती है तो वो ब्लू कलर देगी, ठीक है, तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और अगर वो जो स्टेन है वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है तो उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो कलर है वो पिंक कलर आएगा, ठीक है। फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन है जो कि कंट्रोल करती है मूवमेंट्स को। सेल के अंदर जो सब्सटेंस है वो अंदर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है किसको अंदर जाना है किसको परमिशन नहीं देनी, ठीक है। साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ राइबोसोम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की और अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब सेल की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है। राइबोसोम 70S, इसकी सब यूनिट्स 30S एंड 50S, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिड्स स्मॉलर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मे कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये हमने बायोटेक में भी पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम प्लाज्मिड्स का यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। सेल एनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के मीजोजोम इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कि इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया, रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, सेल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, टाइप्स ऑफ सेल्स। कल मैं आपको मिलती हूँ यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के साथ। जब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।